दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे पौधों में वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है। तो चलिए समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए, पौधे भूमि से जल ग्रहण करते हैं तथा उसका कुछ हिस्सा अपने शरीर में अवशोषित कर लेते हैं और बाकी का जल अपनी पत्तियों के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। आइए चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मिट्टी है और इस मिट्टी में उपस्थित ये नीले नीले रंग के जल है और ये पौधा का जड़ है। तो जल को ये जड़ क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। उसके बाद से उसका कुछ हिस्सा पौधा अपने अंदर शरीर में अवशोषित कर लेता है और बाकी का जल का हिस्सा पत्तियों के माध्यम से बाहर निकाल देता है। इसी प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जड़ के द्वारा जल का अवशोषण हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद से पौधे से होकर जल का ऊपर जाना, यानी कि पौधा के माध्यम से जल ऊपर जा रहा है। फिर यहाँ पर देखिए, वाष्पोत्सर्जन में पत्ती के छिद्रों से जल का निकलना। ये छोटी छोटी जल की बूंदें जो है ये पत्तियों से बाहर निकल रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे पत्तियों से जल बाहर निकल रहा है, ठीक है। यानी कि उस वाष्पोत्सर्जन की घटनाएं हो रही है। पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छिद्रों को स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज में लिख देता हूँ, ठीक है। तो आज का प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्या है, इसके महत्व को लिखें। तो इसका आंसर समझिए ध्यान से। देखिए, पौधे भूमि से जो जल की मात्रा ग्रहण करते हैं उससे कुछ अंश का ही अपने शरीर में अवशोषण करते हैं। मतलब कि पौधे अपने जड़ से जितना भी जल अवशोषित करते हैं उसका बस थोड़ा सा मात्रा अपने शरीर के अंदर रखते हैं। बाकी शेष जल की मात्रा को वाष्प के रूप में बाहर निकाल देते हैं। यानी कि थोड़ा सा मात्रा तो शरीर के अंदर रह गया जल, बाकी किधर गया, तो वह पत्तियों के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसी घटना को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे वाष्पोत्सर्जन का महत्व। ध्यान से देखिएगा। पहला देखिए महत्व, कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन मिट्टी से पानी के अवशोषण में मदद करता है। मतलब अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाएगा पौधों में तो फिर पौधों के अंदर जल जो है वो नहीं जा पाएगा। तो सबसे पहला महत्व है वाष्पोत्सर्जन का कि मिट्टी से पानी को आराम से खींच सकता है, ठीक है। तो इस पहला महत्व समझ में आ गया। दूसरा देखिए, अवशोषित पानी जड़ों से पत्तियों तक जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जाता है। ये बहुत हद तक वाष्पोत्सर्जन खिंचाव से प्रभावित होते हैं। तो अब जानते हैं कि इसमें जड़ों से जल को पौधों के अलग अलग हिस्सों में जो जल जाता है, अर्थात पत्तियों में जो जल जाता है उसको ले जाने का काम कौन करता है, जाइलम कार्य करता है, ठीक है। यानी कि यही जल को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये दूसरा महत्व था। तीसरा देखिए, वाष्पीकरण के दौरान वाष्पोत्सर्जन पौधे की सतह ठंडी रखने में मदद करता है। मतलब कि इसी वाष्पोत्सर्जन की वजह से पेड़ पौधों के पास जाने से ठंडक का अनुभव होता है, ठीक है। यानी किसी भी पेड़ के पास जब आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ न कुछ ठंडक का ही अनुभव होगा। तो ये वाष्पोत्सर्जन से तीसरा महत्व है, ठीक है। देखिए, एक और बात है, पौधे की पत्तियाँ अधिक चौड़ी होगी उसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, जबकि जिस पौधे की पत्तियाँ छोटी होती है उसमें वाष्पोत्सर्जन कम होगा। तो केला के जो पत्ता होता है उस सबसे
बड़ा पत्ता होता है, यानी कि केले के पौधे में वाष्पोत्सर्जन बहुत ही अधिक होता है, यानी कि केले के पौधे में जल काफ़ी मात्रा में रहता है क्योंकि उसका वाष्पोत्सर्जन काफ़ी अधिक होता है। लेकिन वही छोटे छोटे पत्तियों में, जैसे आम हो गया, ठीक है, इस पौधे में, केले के पौधे की तुलना में वाष्पोत्सर्जन बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।